चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान के करैली में एक रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को जेल जाना होगा और वह किसी भी धमकी से डरेंगे नहीं। न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि विपक्ष ने उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन बनाया है। पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ मोदी है जो कहते हैं भ्रष्टाचार को हटाओ, दूसरी तरफ वो है जो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये सारे लोग जो भ्रष्टाचारियों को बचाने निकले हैं, ध्यान से सुनो, चाहे कितना भी धमकियां दो मोदी को, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना होगा, यही मोदी की गारंटी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यानी 13 अप्रैल को बरेली आएंगे। बताया जा रहा है कि सीएम योगी की यह पहली बरेली में जनसभा होने जा रही है। यहाँ पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। पीएम मोदी बाड़मेर में सार्वजनिक रैली को संबोधित करने पहुंचे, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने बाड़मेर में सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव दल का नहीं बल्कि देश का चुनाव है, इसलिए आज पूरे देश को कहना है कि 4 जून 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम मोदी ने मंच से पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। इधर केंद्रीय मंत्री और अमेठी के सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। स्मृति ईरानी कहती है, लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते हुए पहली बार राहुल गांधी को देखा है। इसके अलावा मंडी के बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनावत ने कांग्रेस नेताओं की टिप्पणियों पर ताबड़तोड़ जवाब दिया है। बिहार की सियासत में मछली और सीजनल सनातनी के मुद्दे अब 2 दिन पुराने हो गए हैं। तेजस्वी यादव अब आक्रामक होकर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर है। अब ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की डबल इंजन सरकार के प्रदर्शन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि जब तक वे नीतीश कुमार सरकार का हिस्सा थे तब तक बिहार में नौकरियों की बहार थी। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि महज 17 महीने में उन्होंने 5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी है। उनका दावा है कि अभी लाखों नौकरियां प्रक्रियाधीन है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में पेपर लीक होती है। उनकी सरकार में पेपर लीक भी नहीं हो पाया और लाखों लोगों को रोजगार भी मिल पाया। तेजस्वी यादव अपनी जनसभाओं में मोदी सरकार पर जमकर बरसे हैं। वे प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। वे अपनी चुनावी सभाओं में देश के उन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं जिन पर मोदी हावी हो रहे हैं। कांग्रेस ने गुरुवार को एक वीडियो शेयर किया है जिनमें राहुल गांधी कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को फीडबैक दिख रहे हैं। लोगों से बातचीत के बाद राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 10,000 से अधिक ईमेल और 2 लाख टिप्पणियों का फीडबैक लिया है। अपनी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर राहुल गांधी ने अधिक से अधिक लोगों से फीडबैक देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जनता के फीडबैक से कांग्रेस बेहतर तरीके से अपने वादों के साथ आगे बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस बैरिकेड लगाकर जांच कर रही थी। उसी दौरान दिल्ली नंबर टाटा 5 कार आई। पुलिस ने रुकने का इशारा किया। पहले कार चालक ने भागने का प्रयास किया। पुलिस कर्मियों ने सामने बैरिकेड लगाने से कार रुक गई। पुलिस ने जांच की तो अंदर 22 करोड़ रुपए मिले। पुलिस ने कार सवार से पूछताछ की तो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिससे यह साबित हो पाया कि रुपए उनका ही है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई कर रही है। सऊदी अरब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साल 2030 तक अपने देश को बदल देना चाहते हैं। मिशन 2030 के तहत वह अपने देश की निर्भरता तेल से काम करना चाह रहे हैं। इसको लेकर सऊदी में कई तरह के प्रोजेक्ट चल रही है। इसी में एक प्रोजेक्ट का नाम लाइन प्रोजेक्ट या नियोम शहर है। सऊदी में यह प्रोजेक्ट अब फेल होता दिखाई दे रहा है। आश्चर्यजनक रूप से इस शहर की लंबाई कम करके महज 2.4 किलोमीटर कर दिया गया है। सऊदी प्रिंस नकली चंद्रमा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें और भविष्य का शहर बनाना चाह रहे हैं। इसको लेकर सऊदी में 15 प्रोजेक्ट पर बड़ा निवेश किया है, लेकिन सऊदी की लाइन परियोजना का इतना आसान नहीं देख रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सऊदी में जिस शहर को बसाने का प्लान बना है, अभी तक ऐसी तकनीक का आविष्कार ही नहीं हुआ है। एक्सपर्ट का मानना है कि सऊदी की तेल की निर्भरता इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। चीन और भारत के बीच संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताजा इंटरव्यू खूब चर्चा में है। इनमें पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने से जुड़ी कई पॉजिटिव बातें कही। इसके बाद चीन ने पूरे इंटरव्यू का एनालिसिस कर डाला। कहा कि पीएम मोदी की इस बयान की टाइमिंग सोच समझकर चुनाव से पहले तय की गई है और वे भारत के पिछले सख्त रवैये को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।
सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों की आर्थिक या अन्य तरह की मदद करने के लिए कई लाभकारी और कल्याणकारी योजना चला रही है। इन योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया जाता है। जहां किसी योजना में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, वहीं किसी योजना में कोई अन्य लाभ प्रदान किया जाता है। इसी कड़ी में एक योजना है जिसका नाम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री योजना है। इस योजना में मुफ्त इलाज का लाभ दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के उस वीडियो पर हमला बोला है जिनमें वह मछली खा रहे थे। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नवरात्रि के दिन लोगों ने नॉनवेज खा रहे हैं और भावना को भड़काने के लिए वीडियो भी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग देश की भावना को आहत करते हैं, इनकी मुंगलिया सोच है, जानबूझकर इसलिए करते हैं क्योंकि यह देश की मान्यताओं पर हमला हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना से नवादा के लिए रवाना हुए। वहां नवादा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। जिस बस में नीतीश कुमार ने रैली में जाने के लिए शुरुआत की, उनका नाम निश्चय रथ रखा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को चुनाव प्रचार में जाने से पहले बड़ा बयान दिया है। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि पूरा चुनाव क्षेत्रीय मुद्दा पर ही होगा, तभी विकास किया जा सकता है। पीएम मोदी बिहार की किसी समस्या पर बात नहीं करते हैं। वहीं पीएम मोदी के भ्रष्टाचार वाले बयान को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि लोग यहाँ मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हमारे बिहार की समस्याओं, किसानों और नौजवानों के बारे में जिक्र किया। 10 साल से प्रधानमंत्री है, 2014 में क्या कहा था, 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन कितना रोजगार दिया? हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के मुताबिक दुनिया भर में हेपेटाइटिस के रोजाना करीब 3,500 लोगों की मौत हो रही है, जबकि 6,000 से ज्यादा लोग हर दिन इसके संक्रमण के चपेट में आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस रिपोर्ट को हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन में जारी किया है। हेपेटाइटिस मूल रूप से लीवर से जुड़ी बीमारी है जो वायरस इन्फेक्शन के कारण होती है। इस बीमारी के कारण लीवर में सूजन आ जाती है। हेपेटाइटिस के 5 प्रकार के वायरस होते हैं, जिन्हें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कल मैं भारत के दक्षिण छोर पर सागर तट पर बसे तमिलनाडु में था और वहां भी लोग कह रहे थे फिर एक बार मोदी सरकार। आज हिमालय की गोद में बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में हूँ, यहाँ भी वही गूंजे फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम मोदी ने कहा कि जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों के घर में घुसकर मारा जाता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। गुरुवार को वह राजस्थान में थे, वहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि यह लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाला चुनाव है। यह पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और गरीब सामान्य वर्ग का चुनाव है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मुजफ्फरनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात करते हुए कहा कि मैं सबको आश्रित करता हूं कि यूपी में आज कोई माई का लाल बाल बांका नहीं कर सकता। निर्दोषों को मारने वालों को मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। बिहार में करीब 70,000 सरकारी स्कूलों का नाम बदले जाएंगे। इनमें नवसृजित प्राथमिक विद्यालय और उत्क्रमिक मध्य विद्यालय शामिल है। इन स्कूलों का नाम नवसृजित और उत्क्रमिक के बदले राजकीय या देश एवं राज्य के देशभक्त महापुरुषों के नाम पर रखे जाएंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से सारी तैयारियां की जा रही है। सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि जब अच्छी सरकार बनती है तो 500 साल का इंतजार खत्म हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण की ओर इशारा किया। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अभियान जोरों शोर से जारी है। केंद्र की सतह में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने की मिशन में जुटी भाजपा के सभी नेता लगातार राज्य के दौरे में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड और राजस्थान में और केंद्रीय मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार में लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी प्रत्याशी और जोर लगाते नजर आ रहे हैं। गली मोहल्ले से लेकर सभी वार्डों का चक्कर काट रहे हैं। लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी है जो बढ़ चढ़कर ताल ठोक रहे हैं। ये निर्दलीय प्रत्याशी पहले टिकट की आस में थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो फिर अकेले ही मैदान में उतरने का फैसला किया और जनता के सामने अब वादे भी कर रहे हैं। इनमें मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप भी शामिल है जो लोगों के बीच जाकर अपना विजन बताने का
काम कर रहे हैं। बिहार के भागलपुर जिले में यातायात नियम का पालन नहीं करने वाले पर सख्ती बढ़ती जा रही है। नए ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। खासकर जब से वाहन के चालान ऑनलाइन कटने लगे हैं तब से वाहन चालकों की पसीने छूटे जा रहे हैं। आसनसोल सीट से टीएमसी के सांसद और मौजूदा प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने मशहूर भोजपुरी सिंगर और अभिनेता के लिए बड़ी बात कही है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि वह पवन सिंह को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि बाद में उनके बारे में पता चला कि वह अच्छे इंसान है, अच्छे परिवार से आते हैं और अच्छे लोगों के साथ रहते हैं। वह अच्छे गायक और कलाकार है। उनको मेरा शुभचित और प्यार। बिहार में सड़क हादसे के मामले में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। इनमें सबसे अधिक सामान्य और अवैध बालू लदे ट्रकों के ड्राइवर से हो रहा है। ये लोग ओवरलोडिंग ट्रकों को ऐसी ड्राइविंग करते हैं कि आए दिन सड़क हादसों की वजह से लोगों की मौत हो रही है। बालू लदे ट्रक से सड़क दुर्घटना का एक ताजा मामला भोजपुर से सामने आ रहा है, जहाँ अनियमित बालू लदे ट्रक से कुचलकर माँ और उनके 2 माह के पुत्र की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल किया है। ऐसे तो पाकिस्तान इंटरनेशनल भिखारी देश है, दुनिया भर के देशों के सामने पैसों के लिए झोली फैलाए रहता है, लेकिन देश के अंदर भी भिखारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कराची शहर भिखारियों से भरा पड़ा है। शहर में हर जगह भिखारी दिखाई देते हैं। इनकी संख्या लाखों में है। ईद के मौके पर लाखों की संख्या में आई ये भिखारी शहर की बाजारों, सड़कों, ट्रैफिक सिग्नल, शॉपिंग मॉल को घेरे हुए हैं। यहाँ तक कि मस्जिद के बाहर भी भिखारियों ने डेरा जमा लिया है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। देश में महंगाई काफी बढ़ी हुई है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस सब के बीच पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ भीख नहीं मांग रहे हैं बल्कि अपराध भी कर रहे हैं।